अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अराब सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो आज की इस वीडियो में अराब से रिलेटेड मैं 2 आपको मज़ीद बताऊंगी। एक तो तरफ़ील आप लोगों ने किस तरह से लगाना है, और दूसरा ताज़ीन के लिए आप काफ़ जब लिखते हैं सुलस में कहीं पर भी काफ़ अगर हर्फ आता है तो उसको ताज़ीन के लिए आप लोगों ने कैसे लिखना है। ताज़ीन मतलब खूबसूरती बनाने के लिए हम समटाइम्स इस तरह से होता है कि जैसे अगर हम लोगों ने इस तरह से जो है वो लिखा है कुन फाया कून, ठीक है, तो इसके ऊपर आप छोटा सा यूं काफ बना देते हो, ठीक है, इस तरह से जो है वो आप छोटा सा काफ इस तरह से बना देते हो। तो ये बेसिकली ताज़ीन के लिए होता है, कुन की खूबसूरती बनाने के लिए या ये बताने के लिए यहाँ पर ये वाला काफ है उसके ऊपर आप एक और छोटा सा काफ बना देते हो। तो बेसिकली ये काफ जो है वो ताज़ीन के लिए होता है। इससे आप लोगों ने ताज़ीन वाले काफ की मेजरमेंट क्या होती है, वो कितना होना चाहिए, वो बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। और एक जो हम लोगों ने बताना है आज वो है तरफ़ील। सबसे पहले हम तरफ़ील को देख लेते हैं कि वो हम लोगों ने किस तरह से लिखना है। तरफ़ील को लगाने के लिए ज़रूरी है वो उसकी पूरी लंबाई जो होती है ना वो 3 नुकात की होती है, ठीक है। इस तरह से आप पहले 3 नुकात लगा लें, ठीक है। 3 नुकात लगा के अपनी एक बाउंड्री सेट कर लें यूँ, ठीक है। अब ये आप लोगों ने कर लिया है। यहाँ से अब आप लोगों ने बिल्कुल तकरीबन ना आधा कद छोड़ के, आधे कद से नीचे से आप लोगों ने शुरू करना है यहाँ से, ठीक है। ये आधा कद हम लोगों ने छोड़ दिया। अब आपने अपनी कलम को जो है वो इस एंगल पे रख के यूं नीचे को रख के, ठीक है, यहाँ से चलाना है, ऊपर आना, ठीक है। जब आप ऊपर आएंगे यहाँ पे आप अपनी कलम उठाएं। यहाँ पर उठाने का मकसद ये है कि अगर आप इसी डायरेक्शन में पीछे को जाएंगे तो ये बिल्कुल नुकीलापन आएगा, हमें यहाँ पर नुकीला नहीं चाहिए। तरफ़ील का एक हिस्सा मोटा होता है और एक बिल्कुल बारीक होता है। अब यहाँ पर अगर मैं रख के चलाती हूँ इस तरह से, तो ये मेरे पास एक कलम की जो है वो नई डायरेक्शन आ गई है, यहाँ से थोड़ा सा ये मोटा बनता जा रहा है, ठीक है। इस तरह से मुझे ये वाला हिस्सा थोड़ा इसका मोटाई में चाहिए। यहाँ से अब जो अगला तरफ़ील का हिस्सा मैं लेके जाऊँगी वो बिल्कुल बारीक होगा, उसमें कोई भी मुझे मोटाई नहीं चाहिए, तो उसे मैं इसी तरह से नीचे से शुरू करूँगी और ऊपर लेके जाके उसे ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये हिस्सा बना लिए, दरमियान में आप एक कत लगाएं। एक कत लगाने का मकसद है कि जब आप यहाँ से उठाएंगे तो आपने एक कत की स्पेस छोड़नी है अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर मैं अब उठाती हूँ अपने कलम को, ठीक है, इस तरह से, तो आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल बारीक आता जा रहा है, ठीक है। बारीक आने के बाद यहाँ से आप लोगों ने थोड़ी सी इस तरह से इसकी मैं मोटाई लेके आनी है यूं, ठीक है। और एक कत तक इसे आपने नीचे इसमें खम लेके आना है इस तरह से, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आपका फासला जो है ये वाला फासला यहाँ तक ये 2 कत का है। ऊपर वाले सिरे का फासला देखें वो 1 कत का है। इसका फासला हम लोगों ने जो ऊपर से छोड़ना है वो आधा कत होना चाहिए, और इन दोनों के दरमियान में जो फासला आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 कत का होगा। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि तरफ़ील हम लोगों ने किस तरह से बनानी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि काफ जो है वो हम लोगों ने ताज़ीन के लिए किस तरह से बनाना है, तो उसके ऊपर वाले सिरे पे 2 कत आएंगे। शक्ल इसकी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप काफ लिखते हैं सुलस कैलीग्राफी में, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर कत का फ़र्क आएगा, ठीक है। इसे यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा रख के पीछे को इस तरह से नीचे लेके आना है, ठीक है, ये आ गया। अब आप लोगों ने इसका यहाँ पर ये वाला स्ट्रोक बनाना है ना, तो इसके लिए भी आगे आपके पास 2 कत होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये लंबाई अगर हम लोग देखें चौड़ाई 2 कत है, और आगे जो हम लोगों ने अपनी लेंथ लेके जानी है यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमारे पास 2 कत तक होनी चाहिए। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसे यूँ नुकीलापन दे के, ये बिल्कुल हमारा, क्योंकि हम लोगों ने सुलस में भी देखा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, यहाँ पर भी ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे को इसमें ढलवान सी इस तरह बनेगी। अब ये 2 कत मेरे यहाँ पूरे हो गए ना, यहाँ से आपने आके एक इस तरह से हेयर लाइन की तरह बिल्कुल बारीक एज बना देना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको कितना पता चलेगा कि आप 1 कत नीचे से लें या आधा कत, यहाँ पर इसकी जो स्पेस होती है वो आधे कत की होती है, कि मतलब आपने यहाँ से अपने कलम को चलाना है ना, तो आधे कत की आपने स्पेस छोड़ के जाना है, और यहाँ पर आगे आपका जो कत बनना चाहिए वो 2 नुकात तक उसकी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है।
यहाँ से अब अगर मैं शुरू करती हूँ तो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा कर दूँगी, ठीक है, इस तरह से। यहाँ से अब आप लोग देखें, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा नहीं आया, सीधा नहीं आएगा, यहाँ से टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ तक ये नीचे को आ रहा है बिल्कुल इसकी लंबाई की, और जब ये दो नुकात आखिरी शुरू होंगे ना, यहाँ से आपने अपनी कलम को ऊपर उठाना शुरू कर देना है। ऊपर इतना नहीं उठाना कि बिल्कुल ही ऊपर चला जाए, थोड़ा सा कि इसके बिल्कुल स्ट्रेट आना शुरू हो जाए ये, ठीक है, जिस तरह हम सुलस में काफ बनाते हैं। यूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी कलम की इस तरह से एक नुकीली सी चोंच लेके आएँ और इसे इसके साथ मिला दें। ठीक है जी, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि तज़ीन के लिए काफ हम लोगों ने किस तरह से लगाना है। अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ ना, तो ये बिल्कुल इस तरह से एक स्ट्रेट बन रहा है, थोड़ा सा बस यहाँ पर गैप आएगा, और ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट नहीं गया, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो गैप है ना, ये ऑलमोस्ट इसमें जो है वो छोटा सा एक कत या फिर आप कह लें आधा कत यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये हमारा दरमियानी हिस्सा था ना, तो यहाँ से भी हम लोग स्ट्रेट नहीं गए, यहाँ पर देखिए नीचे इसकी जो है वो इस तरह से डलवान बनना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये तज़ीन के लिए काफ किस तरह लगाते हैं, उसे लगाने का सही तरीका ये है, और तरफील हम लोगों ने इस तरह से लगाई है। तो अभी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, तो आप लाजमी कर दें, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स जो है वो आपको आगे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।